के हिस्से का भी डिटेन कर लिया गया आपको? हाँ, मतलब वो बाउंसर है ना, तो उनके पास वो चले गए कि मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था कि इसको पहले पकड़ो, इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया, बहुत गंदे तरीके से बस में ढके, अंदर गाली वाली भी थी, बस के शीशे भी तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे क्योंकि हम सर थक गए। आप टीचर्स में यूनिटी है? जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है। जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल एसएससी बेस्ड क्यों कर रहे हो। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें बच्चों को बुलाया गया था, वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि एक महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारा खत्म हुआ है। इन छात्रों के प्रोटेस्ट से मुझे सिर्फ हंगामा ही दिखा, ये तो नहीं कि मतलब जितना हंगामा होना 4 दिन का बुलबुला फूट गया शांत। फिर अगर एडिक्विटी ने सेम काम किया तो 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर शुरू होने वाला है, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं। जो अलग अलग नौकरियों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं, वहां पर छात्रों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। यूपी कांस्टेबल में 20,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की बात की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति कहाँ पर है कुछ नहीं पता। यूपीएसआई में 5,000 दरोगा की भर्ती की बात की जाती है, लेकिन वो कब होगा, क्या होगा, सर फरवरी से लेकर के अभी तक अगस्त आ गया, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यूपीएससी में समस्या नहीं आती है, इन सारे एग्जाम्स में समस्या आती है। ये क्यों? यूपीएससी वाले सरकार में काम करते हैं। तो लेकिन सर वो टॉप लेवल के लोग भी परेशान है। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को? एडुकेटी, क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। एडुकेटी को हटाना पड़ेगा, टीसीएस को लाना पड़ेगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे बिडिंग में पार्टिसिपेट करने दिया? ये सीबीआई इंक्वायरी तक बैठ चुकी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, तो आप उसको एसएससी जैसे बड़ी परीक्षा का कैसे दे सकते हैं? एडिक्विटी के पास में सेंटर ही नहीं है, बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के। एडिक्विटी बिया काहे नहीं हुआ? बहुत ऐसे काम है जो 2025 में अभी शुभारंभ करने हैं। खाने पे इसलिए मम्मी के साथ में नहीं बैठता हूँ क्योंकि ये सवाल करेंगे। आप लोग के यहाँ जीएस में क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। सबसे अजीबोगरीब सवाल क्या आया? सर हाइट पूछ ली जाती है, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है। अब ये टीचर लोग आपस में उनसे बुराई क्या करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चा लोग के सामने ही। सर वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते, तो दूसरा बोलता है हम काहे अकेले में फोन देते। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। 31 जुलाई को क्या हुआ था? क्योंकि आपके संघर्ष की कहानी है हमारे आज इस पॉडकास्ट के हिस्से में, लेकिन उसके ऊपर प्राथमिकता हम उस आंदोलन को दे रहे हैं। सेकेंड हाफ में हम आपके ऊपर बात कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में हम बात कर लेते हैं क्या हुआ था, क्योंकि हमने जो देखा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि अगर शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ सड़क पर चले आए तो फिर देश को सचेत होना चाहिए। समस्या देश की है, समस्या सिस्टम की है, और इससे परेशान होना चाहिए। उस दिन आप लोग क्या क्या परेशान हुए थे? सर हम तो बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वहाँ पर गए थे और अपनी डीओपीटी तक बात पहुँचाने गए थे कि मिनिस्टर इस बात को समझ पाएँ कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने कहा कि 4 शिक्षक को जाने दीजिए, आप मिलने दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सेंसिटिव एरिया है, आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। तो हमने कहा कि मंत्रियों को हमने चुन करके भेजा, उनके आगे अगर हम बात भी ना कह पाएँ तो ये तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं हुआ, फिर हमने क्यों चुन करके भेजा। तो नहीं, सेशन चल रहा है, आप नहीं जा सकते। और फिर कुछ देर के बाद ये कहते कि आप 4 लोगों का नाम लिख करके दो, हम भेजेंगे। फिर नाम लिख करके जब उसके बाद में देते हैं तो ऊपर से कॉल आ जाता है कि अलाउड नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। और वहीं पर एक ऐसा कमेंट पुलिस पास कर देती है कि जो हमारे एक मर्दानगी को लेकर के कि फिर वो थोड़ा सा सबके ईगो को हट कर जाता है। ईगो की बात नहीं, मतलब सर वर्दी हमने भी पहनी और हमने अपनी वर्दी उतारी इसीलिए कि हम दूसरों को वर्दी पहना पाएँ। तो आप एक शिक्षक के लिए ऐसी जब आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुँचेगा। और ये नागुजार हुआ। फिर वहाँ से थोड़ा सा मुद्दा भटका, बहुत ज़्यादा भड़क गया। सारे शिक्षक थोड़े से आक्रोश में आ गए इस बात को लेकर कि आप ऐसा कैसे सकते हैं, हम जिस मुद्दे को लेकर के आपका उसके ऊपर में अटेंशन ना होकर के आप बाकी पर्सनल जा रहे हैं। तो यहीं से सर पूरा मुद्दा ब्रेकआउट होता है। फिर उसके बाद टीचर जब कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो मतलब विद इन सेकेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 से 5 सेकंड के अंदर में ऐसा होता है, सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता है और लाठी चार्ज हो जाता है। आपको पड़ी थी लाठी? बिल्कुल सर, दर्द अब हो रहा है। क्या लाठी खाए थे? सर महसूस नहीं हो पाया कि कितना पड़ा था, मतलब भागम भाग में पड़ी तो है 2 दिन तक तो सर महसूस नहीं हुआ क्योंकि बॉडी गर्म था। लेकिन अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे दर्द हो रहा है। गले पे काफ़ी निशान आया, मतलब जो नाखून के होते हैं वो थोड़ा सा अब ठीक हो गया। बहुत बुरा लगा वहाँ देख करके कि चलो मेरा तो 2-3 ही पड़ा, लेकिन एक टीचर ऐसे थे उनका हाथ भी टूट गया। और ये देख करके लगा कि ये कैसे लोग हैं जो एक शिक्षक के ऊपर में इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर, मतलब जैसे होता है ना कि सर ऐसा लग रहा था हम आंदोलनकारी, ऐसा लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं। जिस तरीके से मारा जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है, गाली तक भी दिया गया बहुत माँ बहन वाली, तो वो बहुत थोड़ा नागुजार हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पुलिस वाला आपको मार रहा होगा कभी वो भी तैयारी कर रहा होगा। सर तैयारी उसने हमें से आदेश थे कि खड़े नहीं रहने देना किसी को,
जैसे भी करके हो बसों के अंदर भरो, ले जा करके बाहर फेंको। इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी आप लोगों ने? प्रोटेस्ट की परमिशन थी, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। हम वहाँ पर बात करने गए थे कि क्योंकि हम सर थक गए, 1 महीने से हम थक गए। हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने एसएससी चेयरमैन साहब के ऑफिस में जा करके बहुत विनम्र तरीके से बात करने की कोशिश की। कभी वो मिलते नहीं हैं, कभी उनकी जगह पर कोई और सीआईएसएफ का बंदा मिल लेता है। ठीक है, वो ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ये कंडक्ट कर देंगे, हम ये चीज़ें सुधार देंगे, लेकिन सर करते वो जस्टिस का विपरीत है। तो हम जाए तो किसके पास में जाए? हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डीओपीटी के जाने के पास में। किससे बात करें? कोई मिनिस्टर से बात करें, ठीक है हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ें होती नहीं है। और आज शिक्षक वो स्तंभ है जहाँ से आप किसी चीज़ का निर्माण करते हो, देश का निर्माण होता है। अगर सही अधिकारी चुन करके डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इन चीज़ों को लेकर के बहुत हमारा कंसर्न था। तो हमने कहा चलो सीधा मिनिस्टर से ही बात करते हैं, उनसे ही यहाँ पर अपने सवालों को रखते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन जो हुआ वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। आप बिहार से आते हैं, उस स्टेट से जहाँ पर नौकरी एक सपना है अपने परिवार का भविष्य बदलने का, बिल्कुल। खासतौर पर सरकारी नौकरी को लेकर जो मोह है, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपने पोस्टर बांटे, रिक्शा चलाया, बहुत रिलेटेबल लग रहा था मुझे कि अगर आप उस दर्द को समझ रहे हैं। फिर भी मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बीते कई सालों से मैंने शिक्षा प्रणाली को लेकर अच्छी खबरें नहीं सुनी। राजस्थान में पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ अनियमितताएं पाई गई, यहाँ ये हुआ। कई बार इसका दूसरा वर्जन आता है कि जो लड़कों पेपर अच्छा नहीं गया वो भी हंगामा कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया। कई बार सरकार कहती है नहीं लीक हुआ, आप लोग चिल्ला रहे हैं लीक हो गया। हर 6 महीने में या 3 महीने में खबर आती है, हंगामा मचता है, शोर शराबा होता है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड होता है, फिर गायब हो जाता है। लोग भी कंफ्यूज हैं कि वाकई में असलियत है या अपनी अपनी दुकान चलानी है, क्या चल रहा है ये? सर देखो, हर बार पेपर लीक शब्द जो होता है वो नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो हमने कभी ये नहीं कहा कि सीजल 2021 का पेपर लीक हुआ है, कभी ये नहीं कहा कि 22 का लीक हुआ है, 23 का हुआ है, 24 का। वो लीक शब्द वहीं पर आता है जहाँ कुछ ऐसे सबूत निकल करके आते हैं। जैसे अगर आप देखो सेंटर पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, और वहाँ के कॉपी निकल करके फोटोज निकल करके आ रहे हैं, टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, हर जगह पर वायरल, तो वहाँ पेपर लीक जैसे शब्द को लेकर के ट्रेंड किया जाता है। शुरू में सरकार इसको डिनाई करती है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यूपी कांस्टेबल 2024 का, जहाँ पर 60,244 पद थे। जब पेपर पहले सेंटर से सारे बाहर आने लगे तो सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी भर्ती बोर्ड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब धरना होता है, जब उसकी जांच होती है, तो वहां पर वो मानते हैं और बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। तो पेपर लीक को लेकर के कभी कोई बिजनेस करने की कोशिश नहीं करता। अगर पेपर लीक होता है तब ये बात कही जाती है, अन्यथा नहीं कही जाती। हाँ, डिस्टर्बेंस जो होता है सर, था ये खाली एसएससी वालों का था? नहीं, ओवरऑल प्रदर्शन जो था वो एसएससी का भी था, रेलवे का भी था और स्टेट एग्जाम्स को लेकर के भी था, तीनों को लेकर के था। बट वो तो हाईलाइट हुआ ही नहीं सर, इसीलिए हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि वैसे बात पहुंच नहीं पाई। ज़्यादातर जो शिक्षक थे वो एसएससी के थे और जो बातें भी उन्होंने कैमरे के आगे रखी या मीडिया बाइट्स के आगे रखा तो वो एसएससी का ही ज़्यादा रखा, तो बाकी बात वहाँ। क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पर एक हैशटैग लगाया था तो मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर ये एसएससी का सिर्फ नहीं था, पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज़्यादा दर्दनाक था, या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ हुआ? दोनों अपने अपने जगह पर सर थे, लेकिन पहला वाला जो था वो हील तब हो गया जब हमने लाइफ में कुछ पा लिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ वो एक संघर्ष था और उसको सुन करके, उसको याद करके खुशी मिलती है। लेकिन जो अभी दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ सर, उसको अगर याद करे और अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो तो उसको दुखी माना जाएगा। अगर मेरे उतना करने से अगर मान लीजिए कि